नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। मतलब वो दुनिया जो हमें पर्दे पे दिखती है, उसकी चमक दमक, लेकिन उसके पीछे क्या है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, बॉलीवुड की काली सच्चाई .pdf, और इसमें कुछ कह सकते हैं गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। हाँ, तो इसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं इसमें? देखिए, इसमें कई बातें हैं। भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म, और कैसे कुछ ग्रुप्स इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा। फिर ड्रग्स वाले विवाद है, #MeToo के आरोप भी, हम्म। और एक्टर्स के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और हाँ, वो शोषण और कास्टिंग काउच वाली बातें भी हैं। ओके, तो हमारा मकसद यही है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी है, उसे थोड़ा समझें, है ना, बिना किसी तरफ झुके। बिल्कुल, बस जो स्रोत कहता है उसे देखना है। तो चलिए, नेपोटिज्म से ही शुरू करते हैं। सोर्स में जैसे धर्मा प्रोडक्शंस, वायर्फ, इन बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, नाम लिए गए हैं, और आरोप ये है कि ये लोग स्टार किड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, और क्या ये सिर्फ इन दो चार नामों की बात है या एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा है? डॉक्यूमेंट तो इसे एक बड़े पैटर्न की तरह ही दिखाता है। कहता है कि करीब 6 बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जिनका इंडस्ट्री पर काफी होल्ड है, जिससे शायद बाहर वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। वो कंगना रनौत के मूवी माफिया वाले बयान का भी जिक्र है इसी कॉन्टेक्स्ट में। राइट। अच्छा, ये तो हुई पावर स्ट्रक्चर की बात। अब वो दूसरा गंभीर मुद्दा, ड्रग्स का। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो एनसीबी जांच हुई थी, हाँ, उसका तो काफी डिटेल में जिक्र है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन सब जानी मानी हस्तियों से पूछताछ हुई थी। और वो व्हाट्सएप कोड वर्ड्स, माल है क्या टाइप के। हाँ बिल्कुल, माल है क्या, हैश, वीड, ये सारे शब्द चैट्स में मिले, ऐसा सोर्स बताता है, और इन्हें ड्रग्स से जोड़ा गया। और इसमें वो पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की बात भी है, 90s वाली, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन। हाँ, उसका भी रेफरेंस है। मुझे लगता है सोर्स शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री पर बाहरी या अवैध असर के आरोप कोई नई बात नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम अलग अलग रूपों में चलती आ रही है। लगता तो ऐसा ही है, सोर्स के हिसाब से एक तरह की कंटिन्यूटी दिखती है। ओके, भारी दबावों के अलावा इंडस्ट्री के अंदर का माहौल, खासकर #मूवमेंट 2018 में जो भारत में हुआ, उसका बॉलीवुड पर क्या असर पड़ा? इस पर सोर्स क्या कहता है? सोर्स बताता है कि हैशटैग के चलते बॉलीवुड में भी कई सीरियस आरोप सामने आए। साजिद खान, नाना पाटेकर, इन पर लगे आरोपों का जिक्र है। हाँ, ये नाम तो काफी चर्चा में थे। बिल्कुल। और सोर्स ये भी कहता है कि कुछ मामलों में FIR हुई, और आलोकनाथ, साजिद खान जैसे कुछ लोगों को टेम्पररी बैन भी झेलना पड़ा। मतलब कुछ एक्शन हुआ था। इन सब पावर और हैरेसमेंट के आरोपों के साथ मेंटल हेल्थ का मुद्दा भी जुड़ा है। सोर्स सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान के दुखद मामलों का जिक्र करता है। हाँ, उन दुखद घटनाओं का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। दीपिका पादुकोण ने भी तो पब्लिकली अपने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, उसका भी जिक्र है। अच्छा। और एक डायरेक्टर के हवाले से कहा गया है कि इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, मतलब प्रेशर बहुत है। सही बात है। और आखिर में वो कास्टिंग काउच या शोषण वाला मुद्दा, समझौता, फिजिकल रिलेशन जैसे शब्द यूज हुए हैं सोर्स में। हाँ, हुए हैं, और ये इशारा करते हैं कि नए कलाकारों को शायद मतलब गलत तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। पायल रोहत की, कंगना रनौत के आरोप, मीनाक्षी थापा का दुखद मामला, ये सब उदाहरण दिए गए हैं। तो ये सब दिखाता है कि नए लोगों के लिए खतरा ज्यादा है। हाँ, सोर्स तो यही कहता है कि इंडस्ट्री में घुसने वालों को ऐसी अनुचित मांगों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो बॉलीवुड की काली सच्चाई .pdf पर आधारित है, समेटें, तो ये साफ है कि ये सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नेपोटिज्म के आरोप हैं, ड्रग्स के विवाद हैं, हरासमेंट की बातें हैं, मेंटल प्रेशर है, शोषण के दावे हैं, काफी कुछ है पर्दे के पीछे। सही। तो ये सब जानने के बाद, मतलब जो बातें सोर्स में हैं, एक सवाल मन में आता है कि एक दर्शक होने के नाते हम कहाँ लाइन खींचें? कलाकार की कला और उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के जो संघर्ष हैं, उनके बीच। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंडस्ट्री की इन परतों को जानना, जैसा कि सोर्स में बताया गया, हमारे फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को बदलता है या बदलना चाहिए? सोचने वाली बात है।